शानदार फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। बेटा लेफ्टिनेंट बन के आया। उसके फादर उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि डॉक्टर बन जाए। राजनीति उसके ताऊजी पापा कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अलग उसमें था। ये शुरू से मैंने उसका जो पोटेंशियल था वो मैंने देखा था कि वो कुछ अलग कर सकता है। 14 साल तैयारी करी थी, तब जाके मेरे को सक्सेस मिली थी। मैं तो यही कहूंगी कि आप कंटिन्यूटी में मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हनुमान जी तो मैंने भी की और मीडिया के माध्यम कई बार क्यों उड़ाया है कि मैं तो क्या राजनीति में कम सूट होंगे, मैं तो फौज में सूट ज्यादा हूँ। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। राम राम सा जल को मारवाड़ में आप रोज स्वागत है। मैं मेघराज। हालांकि दीपावली सो माहौल बन रहा है, आप देख रहे हो कि घर में रौनक सजी हुई है। कोई माहौल है जो जोरदार बन रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि खिंसर पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल का सुपुत्र आर्मी में लेफ्टिनेंट बने जगह प्रतीक जी बने। आप देख रहे हो कि एक राजनेता परिवार में आप देख रहे हो हट एक नई सीख मिली कि अपन साथ में आरएस अधिकारी सुमेश जी बेनीवाल जी माता माँ को प्रेम रिया करे केड़ो कहीं मजो आ रही हो। शानदार फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। बेटा लेफ्टिनेंट बन के आया और सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि ना मेरे पियर पक्ष में और ना मेरे ससुराल पक्ष में कोई आज तक आर्मी में था। ये फर्स्ट बच्चा है जो आर्मी में गया है, तो बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ मैं। हुक्म आप देख रहे हो कि मैडम जान मतलब राजनीतिक परिवार में यार एकदम मतलब क्यों प्रतीक जी इंस्पायर वगैरह हुआ। वो मेरे साथ ही रहा था। जैसे मैंने आरएस की तैयारी करी तो उसको कभी मैंने छोड़ा नहीं कि मेरी पढ़ाई की वजह से कि मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए, तो उसको हमेशा मैंने मेरे साथ रख के पढ़ाया। वही चीज उसमें मतलब बैठ गई कि भाई लगन से मेहनत से करके और खुद की एक अलग पहचान बनानी है। मैडम जान प्रतीक जी को मतलब सपना ही फौज में जानो हो या क्योंकि बार में मित्र कनो बात करी कह रहे डॉक्टर बननो हो यूपीएससी में जानो हो। नहीं, डॉक्टर तो एक्चुअली उसके फादर उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि डॉक्टर बन जाए, लेकिन इसको चीजें वो क्लियर नहीं थी, तो इसने कहा मम्मा डॉक्टर में तो मेरी पार नहीं पड़ेगी, मेरे को बेल्ट वाली जॉब चाहिए, स्टार चाहिए मुझे। तो मैंने इसको आईएएस के लिए इंस्पायर करा था। आईएएस की तैयारी कर रहा था, 2 बार इसने आईएएस का एग्जाम भी दिया था। इसी दौरान ये सीडीएस की वैकेंसी आई, तो इसने बोला कि मम्मा मेरा यूपीएससी की ही ये एग्जाम, ये भी यूपीएससी का है, ये मैं दे लूं क्या। मैंने कहा ठीक है बेटा दे लो। तो वो तैयारी ठीक थी, उस वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका सीडीएस एग्जाम क्लियर हो गया। आगे एसएसबी भी हो गया, मेडिकल भी हो गया और सारा भगवान ने चाहा सब कुछ अच्छा हो गया। मैडम आप भी वर्तमान में आरएस अधिकारी हो, जगह भी छात्र छात्रा है मतलब बाहर तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, आप देख रहे हो मतलब उतार चढ़ाव आता है कोई ना कोई तनाव की वजह है जगह डिप्रेशन की वजह में मतलब डिमोटिवेट हो जाओ बाद में लक्ष्यों पर आप कहीं संदेश देनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि मैंने बहुत लंबा संघर्ष किया है। मैंने 14 साल तैयारी करी थी, तब जाके मेरे को सक्सेस मिली थी। मैं तो यही कहूंगी कि आप कंटिन्यूटी में मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और आपकी जो लड़ाई है वो आपको खुद को ही लड़नी होती है। और हमेशा हौसला रख के तैयारी करते रहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। और खुद को मोटिवेट बंदा खुद ही कर सकता है, कोई दूसरा उसको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो कंटिन्यूटी में रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलती है, 200% मिलती है। ये मैं खुद एग्जाम्पल हूँ इसका, क्योंकि मैंने 4 अटेम्प्ट दिए थे आरएस के, और 2 बार मैं 3 बार इंटरव्यू तक पहुंची थी। और फिर जब वापस प्री देती थी तो कभी यूं नहीं लगा था कि हाय क्या हो गया। मुझे हर बार यूं लगता था कोई बात नहीं, अब की बार मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगी और अब की बार मेरा पक्का सिलेक्शन होगा। और फाइनली मैंने वो चीज हासिल कर ली। मैडम आप खुद भी क्यों कोई इंस्पायर हो मतलब आपको यूं शिक्षा ली प्रेरणा ली कि मन मतलब आपने कोई आरएस अधिकारी वगैरह। नहीं, मेरा तो मैं खुद, मेरे जो फादर साहब थे और मेरी जो नानी थी ना, उनका सपना था कि हमारे घर में कोई लाल बत्ती की गाड़ी लेके आए। उससे मैं थोड़ी सी चूक गई, और जब मैं बनी उस टाइम वो दोनों दुनिया में भी नहीं थे, दोनों ही पहले एक्सपायर हो गए थे। उनकी इच्छा थी दोनों की, और उनके सपने को मैंने पूरा करा। मैडम एक क्वेश्चन गुस्सा नहीं होता आपने मतलब राजनीति में काहे कारण है कि राजनीति में कौन बेच नो मतलब राजनीति में हटकर। नहीं, राजनीति उसके ताऊजी पापा कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अलग उसमें था। ये शुरू से मैंने उसका जो पोटेंशियल था वो मैंने देखा था कि वो कुछ अलग कर सकता है, तो इसीलिए मैंने उसको मोटिवेट किया। राजनीति तो कभी भी कर सकता है बंदा, तो इसके लिए मैंने कहा कुछ अलग इसमें मैंने शुरू से देखा था। क्योंकि माँ जो होती है ना, वो सबसे बड़ी गाइड होती है। उसको पता होता है कि मेरा बच्चा जो है वो कितना सक्षम है, क्या कर सकता है। तो मेरी इच्छा थी कि आईपीएस बने। मैं खुद भी आरपीएस बनना चाहती थी, मुझे भी स्टार चाहिए थे। बस आज मेरे बेटे ने सपने पूरे कर दिए मेरे, तो बहुत खुश हूँ मैं। और मैडम आप देख मजा आ रहे हो गया। कि आज के नागौर को जो वर्तमान यूथ है वो नशे की प्रवृत्ति में बढ़ते जा रहे हो, यूथ ने आप कहीं संदेश देने चाहो। मैं तो यही कहूंगी, नशे से कम दूर रहिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो नशा मत करिए प्लीज। और नशा अगर आपको करना है तो मेहनत का करिए। और आप
आगे अपने परिवार को बढ़ाइए। कम से कम नशे से तो मैं मतलब शुरू से ही मेरी ये एक वो रही है, और जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है मैं यही कहती हूँ कि आप नशे से कम दूर रहिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक अच्छे इंसान बनिए, लेकिन नशे पते का जो ये मारवाड़ में मैंने देखा है बहुत ज्यादा फैल रहा है अभी, जैसे जोधपुर, बीकानेर, नागौर। तो मैं तो यही कहूंगी कि अपने जो परिवार है उसका, अपने समाज का सोच के और ना इस प्रवृत्ति से दूर रहें। मैडम आप भी आपको जो पीर है वो बागड़ी रीजन में है, गंगानगर हनुमानगढ़ में, हाँ जी। और आप मारवाड़ में आए तो आपने कोई यूनिक चीज? यूनिक, थोड़ा सब कुछ यूनिक ही था मेरे लिए यहाँ पे। अलग पहनावा, अलग भाषा, अलग खान, अलग पान, सब कुछ, लेकिन मैंने अडेप्ट कर लिया। मेरे में अडेप्शन की जो पावर है ना वो बहुत शुरू से ही बहुत अच्छी रही है, क्योंकि मैं हॉस्टल में रही हूँ लंबे समय, 7-8 साल हॉस्टल में गुजारे हैं, तो मैं कहीं भी सेट हो जाती हूँ। तो मैंने यहाँ की कल्चर को पूरा अपना लिया और यहाँ सेट हो गई। धन्यवाद। तो आप देख रहे हो कि आरएस अधिकारी सोमेश जी बेनीवाल होकर बातचीत करिए। आप सोमेश जी बेनीवाल जगह नरेंद्र जी बेनीवाल का घरू आया करे, बांको भी सफलता कहानी जो बहुत जोरदार है, क्यों वे भी काफी संघर्ष करियो, बा ने भी प्रतीक जी के मतलब वे भी प्रतीक जी ने इंस्पायर करियो, वे भी अपन कई तरीके की बात पता, और सब बड़ी चीज है, सब बड़ी पहल करिए कि जो नागौर को वर्तमान यूथ है वो नशे की प्रवृत्ति में लिप्त होते जा रही है। हर नागौर को यूथ है वर्तमान को जो नशो करते जा रहे हैं, लेकिन बन एक प्रेरणा दी जो भी वर्तमान यूथ है वो नशों में बच रहे हो और आपकी पढ़ाई में और मन लगन ध्यान दे और संघर्ष करते रहे। झलको